अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला जी आप सबको खुश रखे, मेरे देखने वाले को सदा आबाद रखे। तो ये सुबह सुबह का टाइम है, मैंने अपनी गायों को बाहर बांध दिया और चारा वगैरह डाल दिया। तो हल्की हल्की हवा भी चलनी शुरू हो गई और कुछ बादल भी हैं, और वैसे तो हबस बना हुआ है। मैं झाड़ू लगा रही थी, ये हमने चारा काट के ले आए नया। तो जो रात वाला था सुबह गैया को डाल दिया था और नया काट के ले आए हैं। तो ये चूज़े जो हैं ये घूम रहे थे, और ये हमारी बंटी हुई ये सीटियाँ खा रही है। वो मेरी बकरियां खड़ी हैं, ये ज्वार के जो सिट्टे निकल आते थे वो बीज वाले ये वो खा रहे हैं। वो भाई हमारी गायें खड़ी हैं, और ये इधर चूज़े, और ये मेरी बेटियां जो ये दोनों एक दूसरे को बड़ी छोटी को झूले दे रही है। हमने घर में 2 झूले लगाए हुए हैं, ये नीम का बड़ा सारा दरख्त है, तो बच्चे झूले वगैरह ले लेते हैं इधर घर में खेलने के लिए। तो मेरा व्लॉग पसंद आया करे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ये आप लोगों का प्यार और मोहब्बत ही होता है। ये अब मैंने अपने बबली बबलू को भी छोड़ दिया है, तो वो भी सीटियाँ खा रहे इतने मज़े से। ये हमारे चारे के पास ही एक हमारा शीशम का दरख्त गिरा हुआ था, तो हमने कहा चारा उधर से थोड़ा सा आगे ख़त्म हो गया, तो इसको काट के घर ले आते हैं। ये आंधी वगैरह से गिरा था नीचे, तो ये हमने लकड़ियाँ इसकी काट ली हैं सारी। जैन भी हमारे साथ गया, वो भी साथ साथ घूम रहा है। तो ये हमने इसको काट लिया, अब हम इसको घर लेके जाएंगे। ये हमारा चारा थोड़ा सा रह गया, बाकी हमने ख़त्म कर लिया, और ये खाले में पानी भी आ गया है। पहले नहीं था, तो अब उन्होंने टरबाइन चला दी है, जिनकी आज बारी थी, तो ये खाले में पानी आ गया। और ये साथ ही जैन भी मेरे साथ साथ ही घूम रहा है दरख्तों की छाँव में। तो ये साथ हमारे हमसायों की है जी कपास, ये छोटी छोटी सी माशाल्लाह, और ये खिली हुई थी कपास। मैंने कहा चलो आप लोगों को ये भी दिखा दूं। कुछ लोगों ने तो कपास नहीं देखी होगी कि कैसे लगती है। ये है जी देसन, जो देसी रुई होती है, ये उसके हैं ये लगे हुए टिंडे और फूल कुछ निकले हैं। ये दूसरी कपास है जो नरमा होता है। तो ये छोटे छोटे हैं पौधे, तो इन पे ये खिली हुई है जी कपास। और माशाल्लाह इतनी अच्छी जो है लगी हुई है जी। ये सारी कपास है जी। ये हमारे पीछे घर नज़र आ रहे हैं। तो अब आ गई हूँ जी मैं घर, और मैं बना रही हूँ जी सेवियाँ। और ये इधर हम लोग पहले चूल्हा रखते थे, तो इधर धूप आ गई है, तो इधर मैंने छाँव में चूल्हा रख दिया है। ये हमारी मुर्गियाँ घूम रही हैं, और ये हैं जी हमारा नीम का दरख्त और झूले। ये हमने नीचे चूल्हा रखा हुआ है, और मैं भून रही हूँ जी सेवियाँ, जो घर की आटे की बनी होती हैं। इनको आहिस्ता आहिस्ता आग पे भूनना होता, नहीं तो ये नीचे से जल जाती हैं। ये मैंने सेवियाँ जो हैं तकरीबन भूनने के करीब हो गई हैं। तो आज मेरे मियाँ ने कहा कि मैंने आज दोपहर में सेवियाँ खानी है, तो मैं फिर बना रही हूँ उसकी फरमाइश पर जी सेवियाँ। ये माशाल्लाह अच्छी सी भून गई हैं। तो मैंने अब रख दिया था चूल्हे पे पानी उबलने के लिए, तो मैंने कहा चलो थोड़े से मैं भी आज झूले पे चढ़ के झूले ले लेती हूँ। तो मैं पहले तो नहीं आई थी वीडियो में, मैंने कहा चलो अब झूले ले रही हूँ तो आप लोग को दिखा दूँ कि हमारे घर में झूले लगे हुए हैं। और ये मैं ले रही हूँ जी झूले उतनी देर का, मैंने कहा कि टाइम भी पास हो जाएगा और पानी भी उबल जाएगा। ये नीम के साथ हमने झूला बांधा हुआ है, तो पानी हमारा उबल रहा है। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को थोड़ा सा बाहर का दिखा दूँ। ये हमारा गेट है मेन, और ये मेरे जानवर बांधे हुए हैं, और वो हमारी खुलियाँ पड़ी हुई हैं। ये मेरी बाकी की गाय बैठी हुई हैं। ये सारी खुली जगह है। ये नीम का दरख्त है जिधर हम अपने जानवर बांधते हैं, और वो हमारा कमांद है। ये देखिए ये चारों तरफ से माशाल्लाह इतने बड़े बड़े दरख्त है, और बादल भी बन रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा भी चलनी शुरू हो गई, काफ़ी बादल बन गए, लगता है आज बारिश होगी। तो ये हमारा कमांद है। मैं आपको अपने कमांद की फसल भी दिखाती हूँ नज़दीक जाकर। ये खुली जगह है जिधर हम अपनी गायों को बांधते, दिन को बाहर बांधते और रात को अंदर घर ले जाते, ताकि महफूज जानवर भी रहें और ख़ुद भी बंदा आराम से सो जाए, टेंशन ना हो कि बाहर जानवर कोई छूट गया या कोई ले गया। तो ये मुर्गियाँ भी इतना बस बना हुआ है, छाँव में बड़े मज़े के साथ बैठी थी। तो मैं पास आई हूँ तो ये अब भागना शुरू हो गई आगे आगे, के पता नहीं हमें कुछ कह रही है। तो
ये आगे आगे चली गई है जी। और ये है जी हमारा कमांद, आगे घास हो गई, ये सफ़ेदे के दरख्त है साथ बड़े बड़े, तो ये पानी इसका जो सेम है ये खींच लेते हैं, तो इसलिए इधर से कमांद छोटा छोटा रह गया और आगे आगे बड़ा है। ये सारा हमारा पीछे से कमांद है और ये साथ सफ़ेदे के दरख्त है बड़े बड़े। तो अब मैं चलती हूँ जी वापस घर। ये मैं आ गई हूँ घर। ये झूला है जिस पे मैं पहले बैठ के झूले ले रही थी नीम के दरख्त के साथ, ये मैंने बांधा हुआ है इसको। और ये मेरी पक रही हैं जी सेवियाँ, पानी उबल रहा है। सेवियाँ मैंने भून कर रख दी थी और पानी उबल गया था तो उसमें मैंने डाल दी हैं जी सेवियाँ। और ये मेरी सेवियाँ तकरीबन उबलने के करीब हो गई हैं नज़दीक। तो ये मेरी सेवियाँ गई हैं जी उबल और इनको अब मैं छान रही हूँ। पानी इसका सारा बाहर निकाल लेना है। पानी जी निकाल दिया सारा बाहर। और अब इस पे मैं देसी घी लगाऊंगी जो हमारा घर का बना हुआ है जी। और जो गरम गरम सेवियों के ऊपर देसी घी डालने से जो खुशबू आती है ना, वो तो बहुत ही मज़े की होती है और प्यारी प्यारी सी। तो ये मैं इस पे देसी घी डाल रही हूँ। ये हमारी गाय का, भैंस का नहीं है, हमारे पास भैंसें नहीं है, गायें हैं। चारा वगैरह भी मैं खुद बनाती हूँ। और ये मैंने इसके ऊपर लगा दिया जी घी। और ये मैं अपनी मियाँ की फरमाइश पर बना रही हूँ जी सेवियाँ। और इस पे मैंने घी लगा दिया है। और ये माशाल्लाह जी ये अब खाने के काबिल हो गई और अब हम खाने लगे हैं जी। साथ हमारी देसी शक्कर है जो हमने घर में ही बनाई थी अपने कमांद की, और ये पुरानी हो गई ना तो इसलिए ये ब्लैक ब्लैक नज़र आ रही है। तो अब हम जी बिस्मिल्लाह पढ़कर खाते हैं। तो सेवियाँ हमने खा ली हैं। तो मेरा आज का व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये आप लोगों का प्यार मोहब्बत और शफ़क़त ही तो होता है कि बंदे की हौसला अफजाई हो जाती है। तो वो मेरा पीछे चूल्हा पड़ा हुआ है जहाँ मैंने आग जलाई हुई थी छाँव में, नीम की छाँव में। तो मेरा आज का व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।